दोस्तों, जिस तरह अच्छी हवा, अच्छा खान पान आदमी को सेहतमंद रहने के लिए ज़रूरी होता है, उसी तरह हंसने की आदत भी आदमी को फिट रखने में बहुत अहम भूमिका निभाती है। आप अगर सुबह शाम हंसने की आदत डाल दो तो दुनिया की कोई भी बीमारी, भले वो मानसिक हो या शारीरिक, आपके पास भी नहीं आएगी। इसीलिए तो हम ये हंसने हंसाने का प्रोग्राम आपके लिए लेके आए हैं। तो चलिए आज का ठहाके भरा एपिसोड शुरू करते हैं। थोड़ा सा हंस लो। शराबियों के क्या कहने, एक से बढ़ के एक कैरेक्टर मिलेंगे आपको शराबियों में। पीने के बाद तो इनका कैरेक्टर ही जैसे चेंज हो जाता है। हमारी कॉलोनी में भी एक है, पांडू भाई। अब एक दिन क्या किस्सा हुआ, पांडू भाई शराब पीकर फर्स्ट फ्लोर से नीचे गिर गए। अब जैसे वो नीचे गिरे, आजू बाजू में लोग जमा हो गए। किसी ने पूछा, अरे भाई क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? पांडू भाई बोले, ओ मुझे क्या मालूम भाई, मैं तो अभी अभी नीचे आया हूँ। पांडू भाई की बीवी पांडू भाई की इस लत से बहुत परेशान है, क्योंकि पांडू भाई थोड़ी बहुत नहीं, बहुत ज्यादा शराब पीते थे, बहुत ज्यादा। कितना समझाया कि पांडू भाई शराब छोड़ दो छोड़ दो, पांडू भाई माने ही ना। एक दिन पांडू भाई की बीवी उनको पकड़ के डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने उनको चेक किया। डॉक्टर ने बहुत समझाते हुए प्यार से कहा, देखो पांडू, ये शराब की आदत छोड़ दो, ये आदमी को धीरे धीरे खत्म कर देती है, मार देती है। पांडू भाई ने उनकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोले, ओ डॉक्टर साहब, मुझे कौन सी मरने की जल्दी है। शराबियों की एक खासियत आपको बताता हूँ। कोई भी शराबी चाहे जितना अनपढ़ क्यों ना हो, क्वार्टर के 3 पेग इतने प्रिसाइजली बनाता है जैसे किसी बहुत बड़ी प्रयोगशाला का बहुत बड़ा साइंटिस्ट हो। मैं और मेरा एक दोस्त एक शानदार पार्टी में गए। सुना था वहाँ का खाना बहुत बढ़िया है, और हम लोग थोड़ी देर पार्टी का मजा ले रहे थे। और मेरा दोस्त एक लड़की को घूरे जा रहा था। घूरते घूरते मेरे को बोला, यार देख क्या मस्त आइटम है यार। थोड़ी देर बाद वो लड़की मेरे दोस्त के पास आई और बोली, सुनिए, मेरे हाथ में खाने का प्लेट है, तो क्या आप मेरी टी शर्ट से एक चीज़ हटा सकते हैं? दोस्त खुश हो गया, बोला, ओ कुड़िए बता यार क्या हटाना है, अभी हटा देता हूँ। लड़की बोली, बस आपकी कुत्ते जैसी नज़र हटा दो। भाई साहब, मेरा दोस्त बिना खाना खाए वहाँ से चला गया। हमारे पड़ोस की एक भाभी जी चेकअप करवाने के लिए डॉक्टर के पास गई। चेकअप करने के बाद डॉक्टर ने पूछा, बताओ बहन, काढ़ा, जिंक, विटामिन सी, स्टीम सब लेने के बाद तुम्हारी इम्यूनिटी कितनी बढ़ी? तो भाभी जी ने खुश होकर कहा, क्या बताऊं डॉक्टर साहब, पहले तो मैं इनसे झगड़ा करती थी तो 10-15 मिनट में मेरी सांस फूल जाती थी। अब तो बिना सांस फूले मैं 5-6 घंटे आराम से लड़ लेती हूँ। संडे मॉर्निंग थी, मैं सुकून से बैठ के अखबार पढ़ रहा था। तभी मेरी पत्नी मेरे पास आई और बोली, अरे सुनते हो, देखो ना, हमारी शादी को 25 साल हो गए, समय कैसे बीत गया पता ही नहीं चला, है ना? मैंने गुस्से में पेपर लपेटा, एक कोने में फेंक दिया और बोला, अरे भाग्यवान, समय का पता कैदी को चलता है, जेलर को नहीं चलता। होना क्या था भाई, उस दिन लंच में मुझे जेल से भी बदतर खाना खाना पड़ा। दोस्तों, आजकल के बच्चे बच्चे नहीं, हमारे बाप होते हैं। इतने स्मार्ट होते हैं कि क्या बताऊं। एक दिन एक स्कूल में एक टीचर ने एक गधे के सामने एक बाल्टी पानी और एक बोतल शराब की रख दी। गधा पूरा पानी पी गया। टीचर ने बच्चों से पूछा, तो बताओ बच्चों, अब तुमने इससे क्या सीखा? एक स्मार्ट बच्चे ने जवाब दिया, टीचर, जो शराब नहीं पीता वो गधा है। हमारे पांडू भाई एक नंबर के शराबी है, और शराब पीने के बाद ऐसी ऐसी ऊटपटांग हरकतें करते हैं कि आप भी सुनोगे तो हैरान रह जाओगे। हमारी तो पूरी कॉलोनी परेशान है उनसे। एक रात मैंने देखा पांडू भाई टल्ली होके आईने के सामने खड़े होके कुछ सोच रहे थे। मैं वहां से गुजर रहा था, मैंने उनको देखा। मैंने कहा, पांडू भाई, ये आईने के सामने खड़े होके ये क्या सोच रहे हो आप? पांडू भाई बहुत देर बाद सोचकर बोले, ओ यार, मैं कब से सोच रहा हूँ, मैंने इस आदमी को कहीं देखा यार। फिर थोड़ी देर बाद अचानक बोले, ओ यार, याद आया, ये तो वही आदमी है यार जो सलून में मेरे साथ बाल कटवा रहा था। ये हमारे पांडू भाई। एक दिन मेरे घर एक इंश्योरेंस एजेंट आया, मुझसे कहने लगा, पॉलिसी ले लो। मैंने उसे 4 गाली देके भगा दिया। मेरे पड़ोसी ने यह देखा और मुझसे कहा, अरे भैया, उसे क्यों गाली दे रहे हो, वो तो अपना काम कर रहा है। मैंने कहा, देखो भाई, अगर इसकी करतूतें तुम सुनोगे ना तो तुम भी वही करोगे। पड़ोसी बोला, वो कैसे?
मैंने कहा ये पिछले हफ्ते तुम्हारी बीवी के साथ बैठ के उसे समझा रहा था तुम्हारे मरने के बाद उसको क्या फायदे है। फिर क्या, पड़ोसी भी चालू हो गया। आज का ज्ञान, कुछ लड़कियां बहुत समझदार होती है, वो फ्लर्ट करने वाले लड़कों के साथ झगड़ा नहीं करती, उनको सीधे भैया बोल देती। तो दोस्तों कैसा लगा आज का हमारा ये एपिसोड, हमारी एक और छोटी सी कोशिश आप सबको हंसाने की। तो हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए और हंसते हंसते हमारे इस एपिसोड को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए और मजे में रहिए, हंसते रहिए। थोड़ा सा हंस लो।